नमस्कार। यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय एवीएस में आपका स्वागत है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। इसी के साथ हम आज का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ फ्लूइड्स। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स फ्लूइड्स के टाइप पढ़ेंगे। जो फ्लूइड होता है वो होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। सबसे पहले होता है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। 3 प्रकार का हमारे पास फ्लूइड है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हमारा हाइपोटोनिक। ठीक है। इसके अंदर आइसोटोनिक वो फ्लूइड होता है जिसकी ओस्मोलैरिटी जो होती है वो हमारे जिसकी ओस्मोलैरिटी किसके बराबर होती है? हमारे बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है। हमारे बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है, वो क्या होता है? आइसोटोनिक। ये ओस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड के बराबर का मतलब है कि इस फ्लूइड के अंदर जो शिफ्टिंग होती है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से इंट्रावेस्कुलर के अंदर शिफ्ट नहीं होता। किसके अंदर शिफ्ट नहीं होता? ये इंटरस्टिशियल से इंटरवेस्कुलर के अंदर शिफ्ट नहीं होता और न ही इंटरवेस्कुलर से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्ट होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड बोलते हैं। किसी भी टाइप से ये किसी के अंदर भी शिफ्ट नहीं होता। इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर आता है NH जो कि 0.9% होती है। दूसरा आता है हमारा RL और तीसरा आता है डेक्सट्रोज 5%। तीसरा हमारा क्या आता है? डेक्सट्रोज 5%। ये तीनों हमारे क्या हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड हैं। क्या हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड हैं जिसकी शिफ्टिंग इंटरस्टिशियल स्पेस से इंट्रावेस्कुलर के अंदर नहीं होता और इंट्रावेस्कुलर से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्ट नहीं होता। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्ट नहीं होता। ये जहाँ पे सेल के अंदर भरा होता है वहीं पे रहेगा। इसकी वजह से ना सेल का साइज छोटा होएगा और ना ही हमारा साइज बड़ा होएगा। इसके अंदर आया है अब NS। जो NS आया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि NS क्या है। NS को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और ये फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है इसलिए इसको हम किसके अंदर देते हैं? शॉक पेशेंट के अंदर यानी कि हाइपोटेंशन के अंदर दे सकते हैं। हाइपोटेंशन के अंदर दे सकते हैं जिसका BP क्या है? लो है, उसको हम ये सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। और NS का फर्स्ट यूज ये हो गया। सेकंड यूज क्या होता है? ये जो फ्लूइड होता है ये हम इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते हैं। इरिगेशन का मतलब वॉश आउट यानी कि जैसे कोई भी इंजरी का पेशेंट आता है तो उसके वुंड को साफ करने के लिए हम NS का यूज कर सकते हैं। और तीसरा यूज होता है इसका, ये होता है कि ये जो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होता है उसके अंदर सेफ है। यानी कि डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को भी हम NS का यूज कर सकते हैं, NS दे सकते हैं। ठीक है। अब NS की हम कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ते हैं कि किसको नहीं दे सकते। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब किसको हम नहीं दे सकते। ये है हमारी इंडिकेशन
इनको पेशेंट को हम दे सकते हैं कि जो स्ट्रोक पेशेंट को दे सकते हैं, हाइपोटेंशन हो गया, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इसकी क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किसको नहीं दे सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि किसको ये फ्लूइड हम यूज नहीं कर सकते। कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिसके अंदर एनएस का यूज नहीं कर सकते। ये है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हम ये नहीं दे सकते, क्योंकि हम हाइपोटेंशन वाले को दे रहे थे बीपी को इंक्रीज करने के लिए, तो बीपी पहले इंक्रीज है तो इसके अंदर हमें नहीं दे सकते। दूसरा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर नहीं दे सकते। किसके अंदर नहीं दे सकते? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को भी हमें एनएस का यूज नहीं कर सकते। ये है इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। क्या है कि एनएस हमारा क्या है? फिजियोलॉजिकल फ्लूइड है। फिजियोलॉजिकल क्या है? फ्लूइड है। फिजियोलॉजिकल हमारा फ्लूइड है। ये हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं? ये कर सकते हैं हाइपोटेंशन वाले पेशेंट के अंदर, इरिगेशन पर्पज़ के अंदर, और तीसरा डायबिटीज मेलाइटस वाले के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। सेफ़ है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? हाइपोटेंशन या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का अगर पेशेंट है तो इसको हमें नहीं दे सकते। दूसरा हमारा फ्लूइड आता है आइसोटोनिक के अंदर आरएल। अब हम आरएल के बारे में पढ़ेंगे कि आरएल क्या है। देखो आरएल रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? ये एक इमरजेंसी सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आरएल को किस नाम से जाना जाता है? इमरजेंसी सॉल्यूशन। एनएस को किस नाम से जान रहे थे? फिजियोलॉजिकल सॉल्यूशन के नाम से। ये लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है। क्या है ये? लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है। लाइफ सेविंग यानी कि इमरजेंसी के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। सेविंग सॉल्यूशन है, इसको लाइफ सेविंग के लिए यूज किया जा सकता है। इसको हम किस नाम से? दूसरा एक नाम आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है कि इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी देखने को मिलता है कि इसको हार्ट्समान सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। हार्ट्समैन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरा इसके अंदर हम किसके अंदर यूज कर सकते हैं? ये बर्न पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। किसके अंदर यूज कर सकते हैं? बर्न पेशेंट के अंदर। बर्न पेशेंट के अंदर हम किसका यूज कर सकते हैं? पेशेंट के अंदर हम यूज कर सकते हैं आरएल का। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो गया तो उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया एक्सीडेंट वगैरह के अंदर तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। किस किस के अंदर यूज कर सकते हैं? इमरजेंसी सॉल्यूशन है, और इसको हम किस नाम से जाना जाता है? हार्टमान सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। लाइफ सेविंग सॉल्यूशन है, यानी कि इमरजेंसी के अंदर यूज कर सकते हैं। बर्न पेशेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। सीवियर ब्लड लॉस हो गया किसी पेशेंट का तो उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब इसकी भी हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन जान लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन जान लेते हैं कि किसके अंदर हम इसका यूज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हम इसको? इसके अंदर हम नहीं कर सकते हाइपर कैलेमिया के अंदर। हाइपर कैलेमिया के अंदर हम इसका यूज नहीं कर सकते। रेनल फेलियर के अंदर यूज नहीं कर सकते। हाइपर कैलेमिया के अंदर यूज नहीं कर सकते। और हम किसके अंदर यूज नहीं कर सकते? यानी कि कैलेमिया का मतलब है पोटाशियम। किसके अंदर यूज नहीं कर सकते? अगर पोटाशियम की ज़्यादा मात्रा है तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। यानी कि पोटाशियम, एक सेकेंड, अगर पोटाशियम की ज़्यादा मात्रा है तो इसका हम आरएल का यूज नहीं कर सकते। जो नॉर्मल लेवल होता है पोटाशियम का वो कितना होता है? प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। पोटाशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है, जिसको
के पल्स के नाम से डिनोट करते हैं। नॉर्मल लेवल बताना अगर किसी को पता हो तो, वैसे मैं बता देती हूँ 3.5 से लेके 5.5 तक होता है। ये 3.5 से लेके 5.5 तक होता है नॉर्मल लेवल। ठीक है, अब अगला पढ़ लेते हैं। दूसरा टाइप हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक। क्या पढ़ा था? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक पढ़ लेते हैं। हाइपरटोनिक यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइपरटोनिक क्या होता है। हाइपरटोनिक वो होता है जिसकी ओस्मोलेरिटी बॉडी फ्लूइड से, हाइपर का मतलब ज़्यादा, यानी कि जिसकी ओस्मोलेरिटी क्या होता है हाई जिसकी हाई ओस्मोलेरिटी होती है बॉडी फ्लूइड से, यानी कि बॉडी फ्लूइड से क्या होगी, ज़्यादा होगी, बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा ओस्मोलेरिटी होगी, इसलिए इसको हाइपरटोनिक कहा जाता है। ये जो फ्लूइड होता है ये शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है सेल का, इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है उससे किसके अंदर चेंज हो जाएगा, इंट्रावेस्कुलर के अंदर। इंट्रावेस्कुलर के अंदर क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस से इंट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से, यानी कि ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है ये इंटरस्टिशियल, और ये क्या है, इंट्रावेस्कुलर है, यानी कि ये फ्लूइड निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो जो सेल इतना बड़ा था वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी कि इसका साइज छोटा हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। डीएनएस, दूसरा है डेक्सट्रोज 10%, 5% क्या था हमारा, आइसोटोनिक था। डेक्सट्रोज 25% और हमारा डेक्सट्रोज 50% ही। और मैनिटोल, एंड जो मैनिटोल होता है वो हमारे क्या हैं, ये हमारे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसकी अगर हाइपरटोनिक की हम इंडिकेशन पढ़े किस किस को दे सकते हैं, तो इंडिकेशन के अंदर आ जाएगा, इसके अंदर एक तो आ जाएगा हेड इंजरी के अंदर, क्योंकि मैनिटोल आ गया, ये हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हेड इंजरी के अंदर। अगर किसी के हेड इंजरी है, सिर में चोट लगी हुई है, तो मैनिटोल हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों करते हैं, आईसीपी को, अगर हमारा आईसीपी लेवल होता है उसको कम करने के लिए, इंट्राक्रेनियल आईसीपी को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, डिक्रीज करने के लिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए करते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर करते हैं, किसके अंदर करते हैं, दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर, हम यूज करते हैं। एक तो आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए, दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जो हमारा ग्लूकोज लेवल कम है उसके अंदर यूज करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि किसके अंदर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर दे रहे हैं, तो अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो नहीं दे सकते। ऐसे ही इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर नहीं पता है तो उसके अकॉर्डिंग देख लो कि दे किसको रहे थे, उसके अपोजिट कर दो। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर दे रहे थे तो हाइपरग्लाइसीमिया के अंदर इसको हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा है हमारा सीवियर डिहाइड्रेशन है तो भी यूज नहीं करेंगे। दूसरा कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, यानी कि पानी हमारी बॉडी में बहुत कम हो चुका है तो भी नहीं देंगे। डिहाइड्रेशन है तो भी हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक हमने आईसीपी पढ़ा है। आईसीपी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि इसका आईसीपी प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है 5 से 15 mmHg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 5 से 15 mmHg इसका क्या होता है, आईसीपी प्रेशर होता है। ये क्वेश्चन भी बीच में आ जाता है, तो इस तरह की कोई भी बीच में ऐसी भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बताएंगे। तीसरा आता है हमारा हाइपोटोनिक। ये हो गए हमारे आइसोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। तीसरा हमारा आता है
हाइपोटोनिक, यानी कि पूरा अपोजिट है हाइपर के। तीसरा हमारा आता है हाइपोटोनिक। सीधी सी बात है कि हाइपरटोनिक के अंदर हमारा ऑस्मोलिटी बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा थी, इसके अंदर हमारी क्या होगी, लेस होएगी। किससे? बॉडी फ्लूइड से। बॉडी फ्लूइड से क्या होएगी, इसकी ऑस्मोलिटी कम होएगी। और इसके अंदर जो फ्लूइड शिफ्ट हो रहा था, जो हाइपरटोनिक था, उसके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस से कहाँ जा रहा था, हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस से कहाँ पे जा रहा था, हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस से कहाँ जा रहा था, इंट्रावेस्कुलर के अंदर, इंट्रावेस्कुलर के अंदर। लेकिन इसके अंदर अपोजिट हो जाएगा, इंट्रावेस्कुलर से कहाँ चल जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर चला जाएगा। हाइपर के अंदर क्या था कि अंदर वाला फ्लूइड बाहर जा रहा था तो साइज श्रिंक हो रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इंट्रावेस्कुलर बाहर से अंदर जाएगा सेल के अंदर तो साइज क्या हो जाएगा, बिग साइज हो जाएगा सेल का। क्या हो जाएगा, बिग हो जाएगा, यानी कि स्वेलो जिसको बोलते हैं, स्वेलो फुला हुआ, इसका साइज हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, क्या क्या आते हैं। एक तो आता है NS 0.45%, 0.045%। दूसरा आता है NS 0.033%। और चौथा आता है, तीसरा आता है NS 0.2.5%। यानी कि क्या आएंगे, जो हमारी आइसोटोनिक थे उसके अंदर NS थी हमारी 0.9%, 0.9%। तो उसी के जो हमारे उसी NS में ये अलग अलग परसेंट आते हैं। तो 0.9% थी वो तो हमारी क्या थी, आइसोटोनिक थी। लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे NS 0.045%, NS 0.033% और 0.225%। ये हमारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब इसको किसको हम दे सकते हैं, हाइपरटोनिक के अंदर हमने पढ़ा था कि ये हम किसके अंदर नहीं दे सकते, ये हम नहीं दे सकते, ये हम नहीं दे सकते। अगर सीवियर हाइड्रेशन है तो, डिहाइड्रेशन है तो हम नहीं दे सकते। लेकिन हाइपोटोनिक उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिहाइड्रेशन है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन के अंदर हमें यूज कर सकते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर। ठीक है, फिर आगे इसको हमने एक पढ़ा था कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर। कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है वो हम अगर किसी पेशेंट के अंदर ICP कम हो, यानी कि ICP बढ़ा हुआ है तो उसको बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब उसको बढ़ाने के लिए हाइपरटोनिक का यूज कर रही थी। इसके अंदर ICP इंक्रीज है तो नहीं दे सकते। ICP इंक्रीज है 5.15 mmHg से ज़्यादा है तो हम नहीं दे सकते। दूसरा है सेरिब्रल एडिमा है तो भी नहीं दे सकते। सेरिब्रल एडिमा है, क्यों नहीं दे सकते, अगर मान लो ICP बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ का मतलब अगर मान लो ICP बढ़ा हुआ है, पहले से ही बढ़ा हुआ है, साइज है वो पहले ही बढ़ा है, अगर हम हाइपोटोनिक दे देंगे तो क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा और इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेरिब्रल ईडिमा है क्योंकि हमारा सेल पहले ही स्वेलो हो रहा था, इसलिए इसके अंदर भी नहीं दे सकते। इंडिकेशन क्या है, हाइपोटोनिक के सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर दे सकते हैं, ICP बढ़ा हुआ तो नहीं दे सकते, सेरिब्रल एडिमा है तो नहीं दे सकते। ये हमारे 3 टाइप के क्या थे, हमारे फ्लूइड थे जिनका हम हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं, टाइप ऑफ फ्लूइड्स। आज की ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसी लगी क्लास। शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स में बताना। अगर कोई किसी स्पेशल टॉपिक की कोई क्लास लेनी है तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।